जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और उसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी समय जब हमारे और समस्या आता है तो परमेश्वर के वचन ही के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। तो आज का जो हमारा विषय है, जिसके विषय में हम बातें करेंगे, वह है वचन मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान है। मैं फिर से कह दूं, आज का जो विषय है वह है वचन मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान है। और जब हम देखते हैं प्रकाशित ज्ञान की इंजील में 1 और 3 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर कहता है, धन्य है वे जो भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट आता है। यानी कि यह वचन हमें बतलाता है जो समय निकट आता है। किसका समय निकट आता है? प्रभु यीशु मसीह का समय निकट आता है। इसलिए हमें वचन को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का जो हमारा विषय भी है पादरी साहब, जिसके विषय में हम लोग बातें करेंगे, वह है मनुष्य वचन, जो मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान है। तो वचन पढ़ना है, वचन सुनना है और वचन को मानना है। और उसके साथ में एक और बातों को मैं कह दूं, वचन में चलना बहुत जरूरी रहता है। तो जैसे पिछले सप्ताह हमने बातें किया था पादरी साहब, जो पिछले कुछ सप्ताह से हम बातें कर रहे थे, और वो था कि हमने देखा कि मसीह में मुक्ति या मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिलता है, और अच्छी तरह से आपने भी बतलाया था और हम लोगों ने सीखा था। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो विषय में हम बातें करने जा रहे हैं, जिसका जो मैंने बतलाया, जो टॉपिक बतलाया, वो ये कि वह साधन जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें हमारी मुक्ति के बारे में बतलाया है ना, और वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य मसीह में एक नया प्राणी बन जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य प्रकाशित ज्ञान प्राप्त करता है, जो उसका जो अधिकार है, उसका जो जिम्मेदारी है और उसका जो सुविधा जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, कि परमेश्वर के सुविधा जो उसका जो आशीष है, किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम उसके जवाब दे दे, आप आगे बढ़ना, तो उसका हम कल सिर्फ जवाब दे दे, लोगों तो बतला दे। और वह जो प्रकाशित ज्ञान हमें मिलता है, या हम कह सकते हैं जो सुविधा जो परमेश्वर ने जो साधन जो बनाया था कि उसके विषय में हम लोग जान सके, वह यह है उसका वचन या परमेश्वर का वचन, जिसे हम धर्मशास्त्र बाइबल कहते हैं पादरी। तो चलो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन के माध्यम से काम करते, परमेश्वर वचन के माध्यम से काम करते हैं। तो पादरी सही है पादरी, बहुत ही खूबी से आपने कहा। जैसे आज जिस विषय में हम बातें करने जा रहे हैं, और वो है परमेश्वर का मनुष्य को दिया गया एक प्रकाशित वचन। जैसे हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें एक उजाला दिया है, लाइट कहते हैं। तो हम उसके विषय में जैसे और आगे बातें करेंगे। परमेश्वर ने जो अपना प्रकाश हमें दिया है जी, और वो प्रकाश किस तरह से हम उसके लेते हैं, उसका जो एक शब्द है जी, जिस शब्द से उसने इस पृथ्वी की रचना की, एक शब्द के द्वारा उसने हमें भी बनाया, और एक शब्द ही के द्वारा जो परमेश्वर का वचन जिसे हम कहते हैं, वो वचन क्या है? परमेश्वर का जो शब्द है, हर एक जो उसका लिखा हुआ शब्द है, लाइक वी से एवरी वर्ड ऑफ हिज। देन जब फिर हम देखते हैं कि मसीह में हमारे छुटकारे के बारे में जो कहा गया है, रिडेम्पशन जिसे हम कहते हैं, आपने अच्छी तरह से समझाया था। उस खुद के बारे में जो कहता है, फिर जो वचन है जैसे रिवलेशन इज द बाइबल। तो जो वचन है वो परमेश्वर का, वो हर एक शब्द है परमेश्वर के स्वभाव का जो साजी हम कहते हैं, जिसने नए सृजन से हमारे लिए विश्वास
योग्यता के लिए अधिकार और जिम्मेदारी का साझी, जिसे हम कहते हैं, जी, वो वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन का महत्व, जो से हम कहते हैं, उसके द्वारा छुटकारे और परमेश्वर की संतान में जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हमारे पास आज वचन एक्सक्यूज मी वचन है, इसीलिए हम यहाँ बैठकर इसके विषय में वार्तालाप करते हैं। अगर हमारे पास पवित्र शास्त्र का जो वचन है वो नहीं रहता, तो हम किस विषय में आज बातें कर सकते थे? शायद हम यहाँ बात कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वो वचन नहीं रहता। वचन ही से हम जैसे आज इस विषय में बातें करते हैं, तो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और छुटकारे और परमेश्वर की संतान के जीवन में जो स्थान उसने हमें दिया है, वो पिता के लिए अत्यंत पवित्र है। जिसे हम कहते हैं कि इट्स अ यूटली सीक्रेट टू द फादर। और परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी के कारण लोगों का जीवन जो है वो शक्तिहीन हो गया। पाले, ये बहुत ही सही बात है पाले, कि बिना वचन के हम परमेश्वर की आराधना भी नहीं कर सकते। हम बिना वचन के उसके सम्मुख जाकर हम उससे क्या वार्तालाप कर सकते हैं? पाले, अगर वचन हमारे पास नहीं है तो हम शैतान से भी मुकाबला नहीं कर सकते, अपने बीमारी से भी छुटकारा पा नहीं सकते। हम क्या कहेंगे? क्योंकि वचन ही है जो इसको लेकर हमें ये वचन जो है वो हमारे लिए एक हथियार है, जिसे हमने पिछले कुछ हफ्ते पहले कहा था। तो जो वचन को लेकर हम चलेंगे तो वो हमारे लिए एक हथियार है। और हमें विश्वास है कि हर एक वचन जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का चीज़ है। क्योंकि अगर हम देखें तो आरंभ से मुख्य उपदेश परमेश्वर का क्या था? शुरुआत से जिसे हम कहते हैं, वो था परमेश्वर के शब्दों के माध्यम से मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है, और प्रकाशन मानव जीवन में न्याय का सत्य भी लाता है वचन ही के द्वारा, और धार्मिकता की साजिद करने का कार्य करता है वचन ही के द्वारा। और जब कि शैतान के शब्दों का उपयोग भांति अवस्था और सिंहासनों से बढ़ता है, तो हम किस प्रकार उसका मुकाबला करते हैं? वचन से। तो ये हमें जानना बहुत ही अवश्य है पादरी कि वचन ही के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। वचन ही के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आपको उस रास्ते पर ले जा सकते हैं जहाँ हमें जाना है। क्योंकि जब हमारे पास वचन नहीं रहेगा तो हम अगर एक विश्वासी के साथ जैसे हम दो यहाँ हैं, एक विश्वासी के रूप लेकर विश्वासी हैं तो हम बातें करते हैं। अगर हम एक विश्वासी हैं और एक अविश्वासी के साथ अगर कुछ कहना चाहते हैं, वो विश्वासी तो परमेश्वर का वचन जानता नहीं है, लेकिन किस तरह से हमें परमेश्वर का शब्द इस्तेमाल करके उसे उसके मन में डालना है कि परमेश्वर का शब्द कितना महत्व है हर एक इंसान के लिए। सही। इसी तरह से हम शायद अविश्वासी को भी एक स्वतंत्रता दे सकते हैं, एक सहानुभूति दे सकते हैं। शायद वो किसी तरह के उलझन में या किसी तरह की कठिन समय से गुजरता हो, तो जब हमारे पास शब्द रहेगा उसी तरह से हम उसको उलझा सकते हैं, उसमें ला सकते हैं, उसे बता सकते हैं और उसे समझा सकते हैं कि ये हमारे पिता परमेश्वर का वचन है जो हमें सही रास्ते से ले जाता है, जिससे हम अपने मुक्तिदाता मसीहा का नाम लेकर, उसके वचन लेकर आज इस तरह से हम जीवित हैं। हर एक बीमारी से, हर एक दुनियादारी के चीज़ों से हमें छुटकारा मिला है। तो इसी तरह से शब्द ही को लेकर हम एक अविश्वासी को भी उसके मन को बदल सकते हैं। और जब हमारे पास परमेश्वर का शब्द ही नहीं है भाई, तो किस तरह से हम दूसरे लोगों को समझा भी सकते हैं? जैसे हमने कहा था कि परमेश्वर
वचन ही के द्वारा या वचन ही के माध्यम से अपना कार्य को करता है। यानी कि वचन क्या, जो परमेश्वर कहता है। धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर खुद ने कहा कि मेरे प्रजा के लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। वचन था उन लोगों के पास, लेकिन उस वचन का ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो कहता है कि जैसे आज का जो विषय है कि वचन मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान, यानी कि जो वचन या आज हमारे पास धर्मशास्त्र है पादरी साहब, जिसमें परमेश्वर ने हर एक लेखा दिया है, जो उसका आशीष है हमारे लिए, जो उसने हमारे लिए किया है, उसमें लिखा है। इसीलिए हमें उसे पढ़ना जरूरी है और ये जानना है कि परमेश्वर जो भी कार्य करता है वो वचन के माध्यम से करता है। इसीलिए शुरुआत में जैसे आपने कहा कि जब उसे धरती बनाना था, जब उसे मनुष्य को रचना करना था, वो अपने वचन को इस्तेमाल कर कर किया। और उस समय लिखा नहीं गया था, लेकिन जब बाद में वो लिखा गया, हमें आज मिला है, तो हम उसको देखकर वो प्रकाशित हम होते हैं, प्रकाशित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर ने शुरुआत किया, जो उत्पत्ति के किताब में किस प्रकार से उसने कहा कि जो ज्योति है वो हो जाए, और ज्योति हो गया। तो हम देखते हैं, अगर हम नमूने के तौर पर देखते हैं पादरी, आज के समय पर अगर हम किसी भी चीज को जाकर खरीदते हैं, समझ लो अगर एक फ्रीज को हम खरीदते हैं, तो जो फ्रीज बनाने वाला जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर है, जिसे वो फ्रीज को बनाकर सिर्फ वो फ्रीज को बेच नहीं देता है कि ये डीला है और यहाँ पे जाकर जो ग्राहक है वो लेगा और फिर ले जाकर इस्तेमाल करेगा। नहीं, वो फ्रीज के विषय में एक वाया से लेकर उसके जो जितना भी इसके जो चीज है उसमें जो इस्तेमाल हुआ है, उसके विषय में किस प्रकार से इसको स्टार्ट करना है, ऑन करना है, वो सब कुछ लिखा है। तब जाकर मनुष्य जो है, जो खरीदता है, जो तब वो जानता है कि फ्रिज को किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, या किस नंबर पर रखना है तो वो ज्यादा ठंडा आएगा, जो या इस नंबर पर रखना है वो कमती ठंडा आएगा। तो क्या होता है, वो मैनुअल है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए अगर कहे कि क्या मैनुअल है, तो ये धर्मशास्त्र है। परमेश्वर ने इसमें लिखा है किस तरह से सृष्टि की रचना किया गया, किस तरह से परमेश्वर लोग जो है वो किस तरह से अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कि शैतान ये बात जानता था पादरी साहब कि परमेश्वर का जो शब्द है उसमें सामर्थ है, और जब उसने आदम और हव्वा को बनाया वो शब्द के द्वारा बनाया और उन लोगों को शब्द ही दिया। इसीलिए जब शैतान आया आदम और हव्वा को शुरुआत में उनको गिराने के लिए या उनसे अधिकार लेने के लिए, उन लोगों ने एक बात को कहा। ये याद रखना पादरी, मैं ये कहना चाहता हूं कि शैतान मनुष्य आकर लड़ाई नहीं करता है। बहुत से लोग सोचता है कि मनुष्य से आकर लड़ाई करता है। नहीं, शैतान जो है वो मनुष्य से नहीं लड़ाई करता है, वो आकर परमेश्वर का वचन के विरोध में आता है, उसको वो चुनौती देता है परमेश्वर का वचन को। तो इसीलिए जब हम देखते हैं एक्सक्यूज मी, कि जब शुरुआत में जब शैतान आया, जब हव्वा से बातें किया, तो उसने कहा कि जैसा कि जैसे हम देखते हैं कि शुरुआत में शैतान ने परमेश्वर के वचन को चुनौती दी थी और कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। वो आकर कहता, क्या सच है, परमेश्वर ने आकर कहा कि इस जो वाटिका है, इस वाटिका में किसी भी वृक्ष का तू फल नहीं खा सकता। परमेश्वर ने वो नहीं कहा था किसी भी, उसने कहा था सिर्फ एक वृक्ष का फल मत खाना। तो शैतान क्या करता है, वो आकर जो परमेश्वर का वचन है उसे वो घुमा कर बात करता है। और जब हमारे पास ज्ञान नहीं, आदम और हव्वा के पास ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो बहकावे में आकर, शैतान के जो वचन था उसके बहकावे में आकर गिर गया। आज हमें यह दर्शाता है पादरी साहब कि परमेश्वर का वचन जो है वो मनुष्य के लिए प्रकाशित ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त करना है। कि जब भी शैतान हमारे विरुद्ध, जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं, जो शैतान जब यीशु मसीह के पास आया तो वो कहता है कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तो यीशु मसीह ने भी कहा वो नहीं लिखा है, ये लिखा है कि मनुष्य सिर्फ भोजन के द्वारा जीवन नहीं बिता सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आज हमें भी जानना है पादरी साहब, तो परमेश्वर, अगर परमेश्वर की ओर देखते हैं पादरी, तो वो क्या करता है, परमेश्वर वचन के माध्यम से कार्य करता है। तो हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में वो कार्य करता है। तो अगर दूसरी हम देखते हैं, अगर देखता है तो जो वचन के विरोध में शैतान की लड़ाई, Satan's battle against the word, पादरी, अगर उसके विषय में आप कुछ समझाएं हमको। सही है पादरी, जैसे आपने बहुत ही अच्छी खूबी से समझाया। जो वचन है, शब्द से हम कहते हैं, शब्द का इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है। जी।
तो हमें जानना भी है कि जो ये परमेश्वर का शब्द है, हम किस तरह से उसे अपने काम अपने लिए ला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द है वो बहुत ही महत्व कार्य रखता है हमारे जीवन में। जैसे आपने कहा आदम और हवा के विषय में, जी, वे जानते थे क्या सच है और क्या नहीं नहीं सच है, सच है। लेकिन वे किसी और के मुख से जो निकलता था वे सुनते थे, जी। और वे ये भी जानते थे कि क्या बुरा है और क्या नहीं। हम्म। फिर भी उन्होंने उस स्थान पर आ गए जहाँ वे शैतान के जो वचन था, जो शब्द था, वे सुने उन लोगों ने। और जो शैतान का वचन जो कहा उसने सुना, और अब जो परमेश्वर का वचन था उसे उन लोगों ने अलग कर दिया। अलग कर दिया। इसी तरह से जैसे आपने कहा था, हम विश्वासी जानते हैं कि क्या सच है क्या नहीं, परमेश्वर का शब्द क्या कहता है क्या नहीं, लेकिन फिर भी किसी तरह से किसी जगह पर किसी हालत में हम फिसल जाते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं पादरी कि जब हमारे पास परमेश्वर का वचन रहते हैं और हम उस वचन में हम दृढ़ बने रहेंगे, तो शायद हम उस वचन से फिसलेंगे नहीं, और उस वचन के लेकर हम आगे और भी कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन की गिरावट जो है वो आत्मिक गिरावट का हर एक दौर की तरह है, और जो शैतान का वो कार्य है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को कमस कर समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान का भी एक नया तरीका होता है। वो जो है कि जब शैतान और बाइबल जलाना, और शैतान ने बाइबल और चर्च को नहीं रोका पाया, जैसे लोगों ने उसे नष्ट किया, तो शैतान ने उसने कहा कि वो जानता था कि अब मैं ये इससे कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो एक और दूसरा चुनाव उसने किया जो वचन है उसे तोड़ने के लिए। और वो वचन को कैसे तोड़ सकता था? वो हमें आकर, और परमेश्वर और जब शैतान मनुष्य को वचन उल्टी तरह से बतलाता है और हम मनुष्य उसे समझ नहीं पाते, इसी तरह से शैतान इतना उंजाला में आकर मनुष्य का जो वचन है, परमेश्वर का वचन, वो हमसे अलग करता है। और इसी तरह से जो शैतान का ताकत है मनुष्य को गिरा देता है, क्योंकि मनुष्य जो हम हैं, परमेश्वर का वचन लेकर भी हम उस वचन का पालन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम शायद किसी तरह से फिसल जाते हैं, या किसी और की बातों में आकर उलझ जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र वचन है। उसे कोई ना बदल सकता है और ना कोई उसे काट सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने पवित्र शास्त्र किताब में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो हमारे पास अगर जो हमारे पास पवित्र आत्मा की शक्ति है, तो हमें ये भी जानना है कि परमेश्वर हमसे जो शैतान है वो हमसे परमेश्वर का वचन नहीं छीन सकता। और जब हमारे पास वचन है तो हम हर एक चीज में सफलता पा सकते हैं। आमीन। बहुत जरूरी था, जैसे मैंने कहा कि शैतान आता है, वो मनुष्य के विरोध में मनुष्य से लड़ाई करने के लिए नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो मनुष्य के पास है उसके विरोध में आता है। तो शैतान ने, जैसे आपने कहा पादरी साहब, एक्सक्यूज मी, जब हम देखते हैं कि शुरुआत में जब लोगों के पास वचन आने लगा था और परमेश्वर के विषय में लोग सीखने लगा था, तो शैतान आया और वो क्या करने लगा कि जो धर्मशास्त्र है उसे जराने लगा, लोगों से धर्मशास्त्र छीनने लगा और धर्मशास्त्र से दूर करने लगा। तो क्या, और धर्मशास्त्र को दूर करने के किस प्रकार से भी दूर किया, जलाया और वो सब चीज किया, और उसके साथ में धर्मशास्त्र को लुका दिया गया। बिकॉज वो जानता था कि अब लोगों को अगर लोगों के प्रति जराना भी है धर्मशास्त्र को, तो वो लोग कुछ जानते थे, लेकिन एक समय आएगा कि नहीं जानेगा। तो क्या करने लगा कि धर्मशास्त्र को लुका दिया, एक ऐसा स्थान पर ऐसा पवित्र बनाकर रख दिया कि सिर्फ जो पादरी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अगुवाकार है, सिर्फ वही लोग
धर्मशास्त्र को खोलकर पढ़ सकते हैं। फिर उसने शब्दों या जो हम लैंग्वेज कहते हैं, भाषा से भी खेल किया कि सिर्फ लैटिन के भाषा में धर्मशास्त्र लिखने लगा। तो क्या होता है कि शैतान अपना चाल तो चला, लेकिन परमेश्वर उससे बड़ा है, जो हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे कि किस प्रकार से जो परमेश्वर का जो वचन फिर आया और कौन लोग लाया था। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं पादरी साहब, शैतान आता है, ये जानना में जरूरी है। पहला चीज जो हमने बातें किया कि परमेश्वर अगर कोई कार्य करता है तो अपने वचन के द्वारा। तो इसीलिए विश्वासी जन को यह जानना है कि जितना वचन मेरे अंदर है उतना वचन हमें बोलना है। ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, लोग अपने विषय में बतलाएंगे, लोग अपना एक्सपीरियंस को बतलाएंगे। तुम अगर धर्मशास्त्र में ये नहीं लिखा है पादरी, लेकिन लोग कहेंगे कि किसी को बचाने के लिए अगर एक झूठ बोल दे तो वो झूठ नहीं है। हम अभी तक रेवलेशन, अगर शुरुआत से लेकर जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक किसी जगह पे नहीं लिखा है कि किसी को तुम थोड़ा एक झूठ बोल दो उसके जीवन बचा लिया या उसके कुछ चीज से बचा लिया, वो झूठ नहीं। धर्मशास्त्र कहता है झूठ झूठ है। इसी प्रकार से जब हम वचन को जानेंगे तो जो पाप है उसके हम दूर रहेंगे, लेकिन जब हम नहीं जानेंगे तो हम कहेंगे अच्छा चल जाए ना, परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर जानता है, इसीलिए वो बतलाता है हमें क्या करना है। और शैतान क्या करता है, वही वचन के विरोध में आकर हम लोगों से दूर करता है वचन, ताकि जो मनुष्य है वो धोखा में रहे। इसीलिए बोले धोखा ना खाना प्यारे लोग, धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। वचन बोएंगे वचन काटेंगे। अगर हम वचन नहीं बोते हैं, हम झूठ बोते हैं या हम अविश्वास बोते हैं या बीमारी बोते हैं, तो हमें क्या काटने को मिलेगा? बीमारी को काटने। इसीलिए वचन हमें सही तरह से समझाता है कि वचन जो है परमेश्वर वचन की ओर से काम करता है। और ये दो बात अगर हम समझ जाए, आगे जाने से पहले अगले सप्ताह में आएंगे तो बहुत सरल हो जाएगा जीवन जीने के लिए। परमेश्वर वचन के द्वारा कार्य करता है और शैतान जो है वो वचन के विरोध में आकर लड़ाई करता है ताकि वो वचन को हमसे छीन ले। तो हम यहीं पर समाप्त करें पादरी साहब, और अगले सप्ताह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग जरूर कुछ सीखा होगा और जाना होगा। और ये जो बहुमूल्य चीज है हमारे लिए जानना कि परमेश्वर वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो कार्य करता है, और जो शैतान है उसी वचन के विरोध में आता है ताकि वो वचन जब हमसे छीन लेंगे तो हम उसी स्थान पर रहेंगे, हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरा प्रार्थना ये है आज का कि हम अपने जीवन को वचन में इतना ज्यादा डुबा ले कि अगर कोई भी आकर हमें छू जाए तो सिर्फ वचन ही हमारे मुख से निकले। आमीन। तो प्रार्थना करें। दयावंत परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के जो सीख के लिए जो हमें आप सिखलाता है कि आपके वचन ही के द्वारा, अपने वचन ही के द्वारा मनुष्य को आप ज्ञान को देते हो, प्रकाशित ज्ञान को देते हो, जिस प्रकाशित ज्ञान में हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। होने दीजिए परमेश्वर कि आज जो सुनने वाला है प्रभु, वो अपने जीवन को आपके वचन ही में अपना जीवन बिताए प्रभु, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप
अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.